नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हुए थे प्रीतम लोधी ने वापसी के बाद विशेष चर्चा में उनसे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे गए। उन्होंने अपनी इस खास बातचीत के दौरान उनसे जब पूछा गया कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हुई अनबन के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रामकथा से जुड़े हुए हैं और रामकथा से जुड़ने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ऐसी बात नहीं करते। उन्होंने अपनी चर्चा में आगे कहा कि अनजाने में उन्होंने कुछ बात मेरे खिलाफ कह दी थी और अनजाने में मैंने उनके खिलाफ कोई बात कह दी थी, लेकिन जो राम कथा का संदेश धीरज के शास्त्री देते हैं और वह समाज को जोड़ने का कार्य भी करते हैं, ऐसा प्रीतम सिंह लोधी ने अपनी खास बातचीत में कहा। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बागेश्वर धाम से मुझे बुलावा आया है, मैं ज़रूर वहां जाऊंगा। प्रीतम सिंह लोधी जी ने आगे कहा कि मैं बागेश्वर धाम की कथा पिछौर विधानसभा में करवाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे सभी को धर्म लाभ मिल सके। आगे उन्होंने कहा कि प्रीतम लोधी समाज के तमाम वर्गों का कंधे से कंधा लगाकर साथ देने वाला इंसान है और आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दोबारा बनती है तो गरीब तबके की जनता का भरपूर सहयोग मैं करूंगा। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि यदि प्रीतम लोधी विधायक बन गया तो यादव और लोधी समाज के लोग क्षेत्र को खा जाएंगे। पत्रकार महोदय जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और 30 साल से मैं भी सुन रहा हूँ। मैं जो प्रतिज्ञा की है और मेरी बात को आप पत्थर की लकीर मानना और नोट कर लेना। यादव और लोधी सारी समाजों की सेवा करेंगे और यहाँ पर अगर आप इतनी सेवा करेंगे कि आप रात के 12 बजे वो पार कर सकते हो। रात के 12 बजे पूरी रात हमारी माताएं बहनें आप सुनसान रोड पर जा सकती हैं और पूरे लोग जो भी विधानसभा के लोग हैं इनकी सुरक्षा और रक्षा और संरक्षण देने का काम लोधी यादव करेगा। और प्रीतम लोधी जब सेवा कर रहा है तो लोधी यादव आप मान के तय चलना केवल सेवा करेंगे। क्यों? आपने देखा 90,000 वोट मिला था मुझको, 90,000 वोट कोई एक समाज ने दिया मुझे, 90,000 वोट सारी समाजों ने दिया है मुझे। तो हमारा तो दायित्व बनता है कि सारी समाजों की सेवा करना। अब की बार मैं कांग्रेसियों को इस प्रश्न को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, ये बार बार इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। मैं वो चीज पेश करूंगा और वो काम करके दिखाऊंगा कि इनका बार बार इस बहाना जो लेते हैं मारने का लोधी समाज का, यादव समाज का, इस क्वेश्चन को मैं चम्बल की गहराइयों में इतने गहराइयों में दफन कर दूंगा इसको कि ये आवाज दोबारा कभी नहीं उठ पाएगी और सारा जीवन मेरा सेवा करने में लगेगा। पार्टी में वापस आने के बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या आपके आज भी वही विचार हैं जो आपने पहले कहा था? नहीं, मेरे कोई ऐसे विचार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी राम कथा से जुड़े हुए हैं और राम कथा से जुड़ने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं। कोई न वो मुझे जानते थे न मैं उन्हें जानता था। अनजाने में उनने भी कोई बात कह दी थी और ठठी बांधने वाली बात, और अनजाने में ही मुझसे कोई बात निकल गई थी। लेकिन जो संदेश देते हैं श्री राम कथा का, वो एक अच्छा संदेश है। और राम जी ने ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग के लोगों को गले लगाया और सबको सम्मान दिया, सबका साथ दिया, सबका उद्धार किया। जैसे सबरी के झूठे बेर खाए, केवट जी के साथ रहे, वो ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों को उनने एक देश को संदेश दिया एकजुट करने का, और एकजुटता से ही उनने लंका पे फतेह पाई थी। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी भी राम कथा वाचक हैं और राम कथा के जरिए लोगों को संदेश देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं गलत नहीं बोल सकता। ऐसे लोगों का तो मैं सम्मान करता हूं और देश को भी सम्मान करना चाहिए। तो मैं भी उनका सम्मान करता हूं। वो देश के प्रति जो काम करते हैं तो मैं भी उनके साथ में पीछे लगकर मैं भी देश के लिए, पिछड़े लोगों के लिए सम्मान देने का काम करूंगा और सेवा का काम करूंगा। अब ये कौन सी बात है? दलितों ने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन प्रीतम सिंह तो बीच में उनका हाथ छोड़कर भाग गया। देखिए पत्रकार महोदय जी, प्रीतम लोधी भागने की चीज नहीं है। प्रीतम लोधी ने जो प्रतिज्ञा की है ओबीसी, एससी, एसटी और गरीब तबके की कि मैं पूरा जीवन इनका साथ रहूंगा और इनको न्याय दिलवाऊंगा, इनकी लड़ाई लड़ूंगा। अब मुझे आप ही बताइए, बगैर हथियार के
क्या लड़ाई लड़ी जा सकती है? हथियार की जरूरत है लड़ाई में। अगर मुझे जनता ने जैसे विधानसभा रूपी हथियार, लोकसभा रूपी हथियार अगर मुझे दिया और मुझे बोलने का मौका मिला, मैं विधानसभा में बैठा, तभी तो मैं इनकी बात को उठा पाऊंगा, जभी तो मैं इनके सेवा कर पाऊंगा, जभी तो मैं इनको न्याय दिला पाऊंगा। इसकी न्याय दिलाने के लिए मुझे विधानसभा और लोकसभा जाना बहुत जरूरी है, और लोकसभा विधानसभा जाकर मैं जितनी भी इनकी ओबीसी SC ST गरीबों की लड़ाई है और पूरे इनकी विचारधारा पर लड़ने के लिए मैं वहां जाकर इनकी लड़ाई लड़ूंगा। भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए, भाजपा देश की बहुत बड़ी पार्टी है, देश की नहीं विश्व की पार्टी है भाजपा, और भाजपा इस टाइम सत्ता में बैठी है। देखिए, लड़ाई दो ही पार्टियों में लड़ाई जा सकती है, कांग्रेस और बीजेपी। तीसरी पार्टी आप देखिए उभर के अब नहीं आ पाई है। प्रदेश में तो नहीं है। हाँ, प्रदेश में भी नहीं है, देश में भी नहीं है। तो भाजपा और भाजपा क्या है, विचारधारा की पार्टी है, भाजपा हिंदुत्व की पार्टी है। इसीलिए मैं भाजपा में रहकर ही विधानसभा जाकर इनके ओबीसी SC ST गरीबों की लड़ाई लड़ सकता हूं और इसको अंजाम तक पहुंचा सकता हूं। तो क्या पिछोर विधानसभा में बागेश्वर धाम की कथा भी हो सकती है? जी, जैसे बागेश्वर धाम पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुझे न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है, ऐसे ही मैं भी पिछोर विधानसभा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को निमंत्रण दूंगा और सम्मान सहित निमंत्रण दूंगा। अगर मेरा निमंत्रण वो स्वीकार करें हनुमान जी की कृपा से, तो इस पिछोर विधानसभा के लोगों को भी ज्ञान का भंडार, लोगों को लाभ मिलेगा और यहाँ के लोगों को लाभ के साथ साथ एकजुट और सनातनम एकत्रित होने का भी मौका मिलेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दबंग इंडिया 24 न्यूज।